हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी और बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यह वीडियो सीटेट एवं सीटेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन थर्ड है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। और ऑप्शन फोर्थ है, हर कोई गणित सीख सकता है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो देखिए जहां पर भी कठोर आता है या फिर रटने के लिए बल दिया जाता है तो ऑप्शन को आप कट ही कर दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। देखिए कठिन वर्ड आया तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। गणित ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही किसी भी सब्जेक्ट को बराबर सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ है, हर कोई गणित सीख सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर कोई गणित को सीख सकता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, ऑप्शन फर्स्ट है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सेकंड है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन थर्ड है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, और ऑप्शन फोर्थ है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यदि नंबर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो यह असमर्थता हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड डिस्कैल्कुलिया। मैथ्स से संबंधित यदि बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है या फिर कैलकुलेशन में उसे दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार की मैथ्स में यदि परेशानी आती है तो उस असमर्थता का नाम है डिसलेक्सिया। यह एक अधिगम अक्षमता है। डिस्ग्राफिया, यदि बच्चे को लेखन संबंधित परेशानी आती है तो वह अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। और डिसलेक्सिया, यदि बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, पठन संबंधित परेशानी आती है, तो इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधित, और डिसलेक्सिया पठन संबंधित अक्षमता होती है। और अधिगम अक्षमता से एक क्वेश्चन बनते ही हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो देखिए, एडवांस मैथमेटिक्स में आगे के गणित के लिए तैयार करना, यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग गणित का पाठ्यक्रम नहीं है। गणित का पाठ्यक्रम ये नहीं कहता है कि बच्चे को आगे की कक्षा के लिए तैयारी की जाए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वह छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव में दैनिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन से, यदि पाठ्यक्रम रिलेटेड रहेगा, उसे संबंधित होगा, तो बच्चा इंटरेस्ट लेके और बहुत ही ईजी तरीके से सीख सकता है। ऑप्शन थर्ड है, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। देखिए, कठोरता, कठिन, केवल, ऐसे वर्ड जहां पर भी आता है उस ऑप्शन को आप देख के ही कट कर दिया कीजिए। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। कौन सी विधि शिक्षक ने प्रयोग की? ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सेकेंड है आगमन विधि, ऑप्शन थर्ड है निगमन विधि, और ऑप्शन फोर्थ है व्याख्यान विधि। आइए पहले इन विधियों के बारे में जान लेते हैं। प्रयोगशाला विधि में बच्चा प्रयोग करके सीखता है। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण के बाद नियम बताए जाते हैं। निगमन विधि
आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। व्याख्यान विधि में छात्रों को व्याख्या करके, नाम से स्पष्ट है, व्याख्यान विधि में व्याख्या करके छात्रों को समझाया जाता है उस टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। मीन्स ये क्या है, एग्जाम्पल। पहले शिक्षक ने पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए पहले एग्जाम्पल दिया है। शिक्षक ने पहले एक शीट वितरित की जिसमें क्या है, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। उसके बाद बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो इसमें देखिए आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। शिक्षक क्या कर रहा है, पहले एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद कहीं पर भी देखिएगा यदि एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है, तो यह आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों मैथ्स में 4 विधियों का प्रयोग होता है मेनली, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। चारों विधियों पर पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ दोस्तों। उस वीडियो में विथ एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र जो कि हमने सीखा है बीएड डीएलएड जब हमने किया है तब हमें सिखाया गया था, आपको याद ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट है, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। जब हम बीएड डीएलएड करते रहते हैं तब हमें सिखाया जाता है पाठ योजना, और पाठ योजना में हम बनाते टाइम क्या बनाते हैं, पूर्वानुभव पर चर्चा। पूर्वानुभव पर चर्चा, उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे की जो पूर्व नॉलेज है, बच्चा उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यह ऑप्शन तो राइट है कि संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। सेकेंड है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। देखिए केवल वर्ड आया, तो जहां पर भी केवल कठिन रटने वाला ऑप्शन आए तो उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, मीन्स एक क्रम से होती है, तो ये भी सही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 अधिगमकता रचनावादी उपगम पर बल देती है क्योंकि यह खाली स्थान पर केंद्रित है। ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। ऑप्शन सेकंड है, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। ऑप्शन थर्ड है, नियमित गृह कार्य जमा कराने। और ऑप्शन फोर्थ है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो जहां पर विद्यार्थियों को आप अवसर दे रहे हैं उनकी सक्रिय भागीदारिता है, वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो देखिए यहाँ पर उलझन में नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे से पूछ रहे हैं क्षेत्रफल क्या है तो उसने जवाब दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बच्चा जो है उलझन में नहीं है, तभी उसने आंसर दिया है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी है तभी तो उसने उत्तर दिया। ऑप्शन थर्ड है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। देखिए हमने यहाँ पर ना बच्चे को वर्ग के बारे में पूछा, ना ही आयत बताया है, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चे को वर्ग या फिर आयत की बात किए ही नहीं है, फिर भी बच्चा जो है क्षेत्रफल क्या है बोलने पर उसने जवाब दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाए, क्योंकि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है।
तो हमने तो बच्चे को पूछा नहीं है कि आप वर्ग का क्षेत्रफल बताओ या फिर आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर बच्चे को हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि उसने क्षेत्रफल क्या है पूछने पर लंबाई गुणा चौड़ाई बताया, जो कि आयत का है। लेकिन हमने यहाँ पर आयत या फिर वर्ग के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। बच्चा जो है किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 80 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 50 रुपए बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे रुपए 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 40, ऑप्शन सेकंड है 25, ऑप्शन थर्ड है 35 और ऑप्शन फोर्थ है 40। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घर खर्च में से मोबाइल फोन खरीदने के लिए प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 80 रुपए, सोमवार को वह 80 रुपए और बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 50 रुपए बचाती है। ये हो गया 230 रुपए बचाती है और संडे को वह 60 रुपए खर्च कर देती है। ठीक है, तो इसमें हम 60 माइनस करते हैं, 0 13 में 6 गया तो 7, 170। ठीक है, तो हर वीक जो है वह एक वीक में कितना बचा रही है? 170 रुपए बचा रही है और उसे मोबाइल कितने का खरीदना है? 5,950 रुपए का। तो सिंपल है, हम काट देते हैं 5,950 और एक सप्ताह में वो कितना बचा रही है? 170 रुपए। 0 से 0 कैंसिल, 17 कम 17, 17 × 51 बचा कितना? 8 हो गया 85 और 17 पंचे 85। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। उसे मोबाइल खरीदने के लिए 35 सप्ताह बचत करनी होगी। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना लंबा लग रहा था, लेकिन था बहुत इजी। तो ऐसे ही जो बड़े क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखिए ए, बी तथा सी 3 ब्रांड हैं और ए ब्रांड के एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, बी ब्रांड के 12 और सी ब्रांड के 24 पेन आते हैं एक एक पैकेट में। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 5, 12, 10, ऑप्शन सेकेंड है 10, 5, 12 और ऑप्शन थर्ड है 12, 10, 5 और ऑप्शन फोर्थ है 10, 12 और 5। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकाल कर, और एक आप ट्रिक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ए, बी, सी 10, 12 और 24। 10, 12, 24, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अब 3 से 5 का 5, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इससे वह ज़्यादा नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120। एलसीएम आ गया 120, 120 आ गया और
ए बी सी 10, 12 और 24। तो देखिए इसमें जो है हमें तीनों को 120 बनाना है। तो 10 में किसका गुणा करेंगे तो आएगा 120, 12 का। और 12 को हमें 120 बनाने के लिए 10 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होगा। 12 दहम 120 और 24 पंचे होता है 120। तो दोस्तों दुकानदार को 10 पेन वाले 12 पैकेट, 12 पेन वाले 10 पैकेट और 24 पेन वाले 5 पैकेट खरीदने होंगे, तभी वह समान संख्या में पेन को खरीद सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक और ट्रिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ब्रांड के 10 पेन आते हैं, बी ब्रांड के 12 पेन आते हैं और सी ब्रांड के 24 पेन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए। 10 और 12 को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो देखिए 12 यहाँ और 10 यहाँ, और 12 और 24 को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो 24 यहाँ और 12 यहाँ। अब इसको कटा देना है। जब इसको हम कटाएंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है, तिर्यक। ठीक है, और बीच में है तो इसको आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बचा कितना देखिए 6 दूनी, तिर्यक हमें गुणा करना है तो 6 दूनी 12 और बीच वाले का सीधा 5 दूनी 10 और इसका मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है। तो देखिए 5 एकम 5। तो इस प्रकार ए ब्रांड के 12 पैकेट, बी ब्रांड के 10 पैकेट और सी ब्रांड के 5 पैकेट दुकानदार को खरीदने होंगे। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 12, 10 और 5। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, 12, 10 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। ऑप्शन फर्स्ट है 100, ऑप्शन सेकेंड है 604, ऑप्शन थर्ड है 2520 और ऑप्शन फोर्थ है 10। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो आपको गुणा करते नहीं रहना है। आइए मैं ट्रिक बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि वह जो संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाती है वह सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। और 3 के लिए नियम होता है कि यदि संख्याओं का योग, जो भी योग हो, वह यदि 3 से विभाज्य हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है। तो देखिए यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में तीनों संख्याओं का योग कितना है, 1 है, और 1 3 से विभाजित तो होगी नहीं क्योंकि 3 से छोटी है। ठीक है, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 तो 3 से कटेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, 2 और 5 7, 7 और 2 9, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 हो गया। 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो संख्या जो है 3 से कट भी रही है और योग 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसे हम किसी और एक संख्या से जो है कटा के देखते हैं। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 0 है मतलब 2 से तो कटेगा ही, 5 से तो कटेगा ही। ठीक है, तो हम 4 से कटा के देखते हैं। यदि हम 4 से कटाते हैं तो 4 छक्का 24, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 शून्यम शून्य। ठीक है, हम 5 से कटा के देख, 5 से 0 है तो कट ही जाएगा। 7 से कटा के देखते हैं
7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा कितना 4, 42, 7 छक्का 42 और 7 शून्य शून्य। तो देखिए तो दोस्तों इस प्रकार 2520 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको बनाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।